लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब E20 ईंधन नीति निशाने पर। 31 जुलाई को गाड़ी मार्च तो 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान। राहुल ने किया शाह से सवाल, किसने दिया स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का आदेश। और देश ने मनाई करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ। सेना प्रमुख ने कहा, हमारे सैनिकों का कोई मुकाबला नहीं। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब E20 ईंधन नीति को लेकर नया विरोध शुरू होने जा रहा है। टीम भारत के संस्थापक तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकालने का ऐलान किया है। पूनावाला का दावा है कि E20 नीति सही तरीके से लागू नहीं की गई और इससे वाहन मालिकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से E20 नीति की समीक्षा, E10 और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने और नीति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। ये मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। इससे पहले जंतर मंतर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर अपनी मांगे रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया। बड़ा दिल है, मैं केस ले जाऊंगा। मैंने साहब को लगातार कहा, साहब मैं आना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। साहब मुझे घोस्ट कर रहे हैं, साहब जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। फिर मैंने सोचा साहब को जाके एक पत्र दे दूँ कि सर मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास ऑफिशियल लोग हैं, जैसे मैंने जेल आया वो आपको बताएगी चीज़ें। जैसे मैं जा रहा था मुझे पुलिस ने रोका, दिल्ली पुलिस ने, और तुगलक ही फरमान देते, तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया मुझे और कहते हैं अब जाओ मत, दस्तावेज यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब एथेनॉल की पॉलिसी दिल्ली पुलिस चलाती है या नितिन गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब चला रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। ये जो ऊपर से आदेश आ रहे इसलिए आ रहे क्योंकि हरदीप जी और नितिन गडकरी जी घबराए हुए हैं। मैं फिर से कहता हूँ नितिन सर, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं चैलेंज आपका स्वीकार किया हूँ। आपने एक कहा, मैं 6 लाया हूँ, जंतर मंतर पे लाओ, दिल्ली में लाया हूँ। आप कह दो साहब मीडिया पे, टाइम, जगह, मौका। मेरी एक शर्त है मीडिया के सामने, हो जाए साहब पेट्रोल का पेट्रोल, एथेनॉल का एथेनॉल। मैं एक कविता पेश करना चाहता हूँ। गडकरी साहब बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज के ले न सके, उल्टे बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले, जब नाश मनुष्य पर छा। दूसरी तरफ दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, इंजन की मेंटेनेंस लगातार बढ़ रही है और 2015 से पहले बनी कई गाड़ियां इस ईंधन के अनुकूल नहीं हैं। एसोसिएशन ने E20 नीति की स्वतंत्र समीक्षा, कमर्शियल वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव, स्क्रैपेज पॉलिसी की समीक्षा, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने और टोल टैक्स में राहत जैसी मांगे रखी हैं। आयोजकों का कहना है कि 4 अगस्त का संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक होगा। इधर सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर युवाओं के बीच बहस तेज हो गई है। पिछले 24 घंटों में यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। समर्थक योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन की मांग उठा रहे हैं। इस ऑनलाइन अभियान के साथ दिल्ली में इससे जुड़े कुछ छात्र प्रदर्शनों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। प्रशासन की निगरानी के बीच स्थानीय ट्रैफिक और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर देखने को मिला है। आरक्षण नीति से जुड़ा ये मुद्दा एक बार फिर देश में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। I'm making this video for international media and Indian media. We all know how much you like covering the anti-national elements in India. Everything which is anti-establishment is covered by you all with full enthusiasm. But right now, the youth of India is asking for equal opportunities in education and jobs. Why are you not covering this? Do you have the guts to ask questions to the political leaders who fund you? All the political parties who fund you are doing a grave disservice by dividing India on the name of caste, religion, races. We want the end of this. We want India to be one. We don't want to topple the government. We want to topple the education system. We want to topple the opportunities. We want equal opportunities for each and every citizen of India. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर जवाब मांगा है।
राहुल गांधी ने पूछा है कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया और क्या पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी गृह मंत्री ने दी थी। पत्र में राहुल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए और महिला छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हरियाणा के एक छात्र के गंभीर रूप से घायल होने का भी जिक्र किया और सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करते दिखे लोगों की पहचान और उनकी तैनाती पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का समाधान संवाद के जरिए करना चाहिए। इस बीच बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनकी चिंताओं का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों के हितों की रक्षा करना और उनकी मांगों पर ध्यान देना जरूरी है। The education minister of the HRD minister of the country did not resign. He was made to resign. It is not any political party or a government wish. It was the wish of the students of this country, the youth of the country, and 130 crore people of this country, that we had to protect the future. The future stands with all the youth and the students. So we have to respect their sentiments and protect their interests. It is the boundary of. छात्रों के सफल आंदोलन से भाजपा नेता बौखला गए लगते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यही बौखलाहट दिखाते हुए कहा कि जंतर मंतर पर जो हुआ जनजी आंदोलन वो छोटा मोटा था, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोटे मोटे आंदोलन से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इसमें उन लोगों को मौका मिल जाता है जो निराश है। 36 दिन तक चले छात्र आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पहली बैठक भी की। प्रहलाद जोशी फिलहाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। वे कर्नाटक के धारवाड़ से लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। वे आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। नए शिक्षा मंत्री के सामने अब नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक रोकने और एनटीए में सुधार जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूं, कार्यभार संभाला हूं। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है। आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों का साहस और क्षमता दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं है। सेना प्रमुख ने देश को भरोसा दिलाया कि भारतीय थल सेना हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सेना देश का गौरव और ऊंचा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करती रहेगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर और एआई के जरिए विकास कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद, घुसपैठ और टेरर इकोसिस्टम खड़ा करने में लगा है। पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर होगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।